पावन सावन का महीना चल रहा था। चारों ओर हरियाली की चादर बिछी थी, जैसे धरती ने हरे रंग की साड़ी पहन ली हो। रिमझिम बारिश की बूंदें पत्तों पर टप टप कर संगीत सुना रही थी। कैलाश पर्वत पर भी उत्सव का माहौल था। भगवान शिव अपनी समाधि में लीन थे और उनके मुख पर एक शांत मुस्कान थी। पास ही बैठी माता पार्वती उन्हें बड़े प्यार से देख रही थी। भोलेनाथ के भक्त पूरी दुनिया में उनकी पूजा अर्चना में डूबे हुए थे। कोई गंगा जल चढ़ा रहा था तो कोई बेलपत्र और धतूरा। हर तरफ हर हर महादेव का जयकारा गूंज रहा था, जो हवाओं में घुलकर कैलाश तक पहुंच रहा था। माता पार्वती ने भोलेनाथ को देखकर धीरे से पूछा, हे स्वामी, आपके करोड़ों भक्त हैं, वे सब आपको प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के जतन करते हैं। कोई कठिन व्रत रखता है, कोई मीलों पैदल चलकर आपके धाम आता है। इन सब में आपको सबसे प्रिय कौन है? किसकी भक्ति आपको सबसे ज्यादा छूती है? भगवान शिव ने अपनी आंखें खोली और मुस्कुराए। उनकी आंखों में समूचे ब्रह्मांड का प्रेम समाया हुआ था। उन्होंने कहा, हे गौरी, मेरे लिए तो सभी भक्त समान हैं, लेकिन सच्ची भक्ति नियमों और दिखावे की मोहताज नहीं होती। सच्ची भक्ति तो दिल से निकलती है, बिल्कुल निश्चल, एक बच्चे की तरह। यह सुनकर माता पार्वती की जिज्ञासा और बढ़ गई। उन्होंने पूछा, प्रभु, क्या कोई ऐसा भक्त भी है जिसकी भक्ति सबसे अनोखी हो, जिसकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा दे? भोलेनाथ ने गहरी सांस ली और बोले, हाँ पार्वती, एक ऐसा ही भक्त है। वह न तो वेद पुराण जानता है और न ही पूजा पाठ के नियम। वह तो जंगल में रहता है, शिकार करता है, लेकिन उसका दिल सोने जैसा साफ है। उसका प्रेम इतना सच्चा है कि तुम देखकर हैरान रह जाओगे। चलो, मैं तुम्हें उसकी कहानी सुनाता हूँ। उसका नाम है ठिन्ना, जो आगे चलकर कन्नप्पा के नाम से अमर हो जाएगा। कैलाश पर बादल धीरे धीरे सरक रहे थे और भगवान शिव ने अपनी प्रिय पार्वती को उस अनोखे भक्त की गाथा सुनानी शुरू की। यह कहानी सिर्फ एक भक्त की नहीं, बल्कि प्रेम और समर्पण की उस पराकाष्ठा की थी, जहां भक्त और भगवान एक हो जाते हैं। यह कहानी थी उस विश्वास की, जो किसी भी नियम या परंपरा से बहुत ऊपर था। भोलेनाथ ने बताना शुरू किया कि कैसे दक्षिण भारत के घने जंगलों में एक ऐसा बालक पल रहा था, जिसका दिल करुणा और साहस से भरा हुआ था और जिसकी किस्मत उसे सीधे महादेव के चरणों तक ले जाने वाली थी। दक्षिण भारत के श्रीकालहस्ती के पास घने जंगलों में भील कबीले के लोग रहते थे। इन लोगों का जीवन प्रकृति से जुड़ा हुआ था। वे जंगल को अपनी मां मानते थे और उसी से अपना पेट भरते थे। इसी कबीले में एक बालक था जिसका नाम था ठिन्ना। उसके पिता राजा नाग कबीले के सरदार थे। ठिन्ना बचपन से ही बहुत निडर और बलवान था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उसके इरादे चट्टान की तरह मजबूत थे। वह जंगल के हर कोने से वाकिफ था, जैसे जंगल की आत्मा उसी के भीतर बसती हो। बचपन में ही उसने धनुष बाण चलाना सीख लिया था और उसका निशाना कभी नहीं चूकता था। ठिन्ना जितना वीर और साहसी था, उतना ही दयालु भी था। उसका दिल बहुत कोमल था। अगर उसे कोई घायल जानवर दिखता तो वह शिकार करना भूलकर उसकी सेवा में लग जाता। वह घंटों बैठकर उसके घाव साफ करता, उस पर जड़ी बूटियां लगाता और तब तक उसके पास रहता जब तक वह ठीक न हो जाए। कबीले के लोग उसकी इस आदत पर हैरान होते थे। एक शिकारी का दिल इतना कोमल कैसे हो सकता है? लेकिन ठिन्ना के लिए जंगल का हर जीव उसके परिवार जैसा था। वह मानता था कि शक्ति दूसरों की रक्षा के लिए होती है, उन्हें सताने के लिए नहीं। एक दिन की बात है, ठिन्ना अपने दोस्तों के साथ जंगल में खेल रहा था। तभी उसने देखा कि एक छोटा सा हिरण का बच्चा जाल में फंसा हुआ है और दर्द से छटपटा रहा है। उसकी मां पास ही खड़ी असहाय होकर रो रही थी। यह देखकर ठिन्ना का दिल पिघल गया। वह तुरंत दौड़ा और बड़ी सावधानी से उसने जाल को काटना शुरू कर दिया। उसके दोस्तों ने कहा, ठिन्ना, यह अच्छा शिकार है, इसे क्यों जाने दे रहे हो? ठिन्ना ने पलटकर कहा, क्या तुम्हें इसकी मां की आंखों में आंसू नहीं दिख रहे? हम शिकारी हैं, हत्यारे नहीं। हम सिर्फ पेट भरने के लिए शिकार करते हैं, किसी को अनाथ करने के लिए नहीं। यह कहकर उसने हिरण के बच्चे को आजाद कर दिया। वह बच्चा दौड़कर अपनी मां के पास चला गया। उस मां की आंखों में जो कृतज्ञता का भाव था, उसे देखकर ठिन्ना को बहुत सुकून मिला। यह घटना दिखाती थी कि ठिन्ना सिर्फ एक शिकारी नहीं, बल्कि एक संरक्षक भी था। उसकी करुणा और उसका साहस उसे बाकी लोगों से अलग बनाता था। यही गुण आगे चलकर उसकी भक्ति का आधार बनने वाले थे। जंगल ने उसे बलवान बनाया था, लेकिन उसकी आत्मा को कोमल और पवित्र रखा था। वह अनजाने में ही शिव के मार्ग पर चल रहा था, क्योंकि शिव का एक रूप पशुपतिनाथ भी है, यानी सभी जीवों का स्वामी।
जब ठिन्ना बड़ा हुआ तो वह अपने पिता की तरह एक कुशल शिकारी बन गया। एक दिन वह अपने दोस्तों के साथ शिकार पर निकला। घने जंगल में एक जंगली सुअर का पीछा करते करते वह बहुत दूर निकल आया। सुअर उन्हें छकाते हुए एक पहाड़ी की ओर भागा। ठिन्ना भी बिना रुके उसके पीछे दौड़ता रहा। आखिरकार उसने अपने बाण से सुअर को मार गिराया। जब वह और उसके दोस्त थक कर सुस्ताने के लिए बैठे तो ठिन्ना की नजर पास की एक पहाड़ी पर बनी एक अधूरी सी संरचना पर पड़ी। उसे वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ, एक अनजाना सा खिंचाव, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह अपने दोस्तों को वहीं छोड़कर उस पहाड़ी पर चढ़ने लगा। जैसे जैसे वह ऊपर जा रहा था उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह अपने किसी बिछड़े हुए प्रिय से मिलने जा रहा हो। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचकर उसने जो देखा वह देखता ही रह गया। वहां पत्तों और धूल के नीचे दबा हुआ एक सुंदर शिवलिंग था। उस शिवलिंग को देखते ही ठिन्ना सब कुछ भूल गया। उसे ऐसा लगा जैसे जन्मों का रिश्ता आज फिर से जुड़ गया हो। उसकी आंखों से अपने आप आंसू बहने लगे। वह उस शिवलिंग के पास गया और उसे अपने हाथों से साफ करने लगा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक बच्चा अपनी मां से लिपट गया हो। उसे पूजा पाठ के कोई नियम नहीं पता थे। उसे नहीं मालूम था कि भगवान को क्या चढ़ाया जाता है और कैसे उनकी आराधना की जाती है। उसका दिल तो बस प्रेम से भर गया था। उसे लगा कि मेरे भगवान यहाँ अकेले हैं, जरूर इन्हें भूख लगी होगी। वह तुरंत नीचे भागा और जो सुअर का शिकार किया था उसका सबसे अच्छा मांस भून कर ले आया। उसने मांस को पहले खुद चखकर देखा कि कहीं वह ज्यादा पका या कच्चा तो नहीं है। फिर उसने पास के झरने से अपनी अंजुली में पानी भरा और शिवलिंग पर चढ़ाने लगा। वह अपने भोले तरीके से शिवलिंग से बातें करने लगा। हे मेरे स्वामी, आप यहाँ अकेले क्यों हैं? आपको भूख लगी होगी। यह स्वादिष्ट मांस खाइए। यह उसकी पूजा की शुरुआत थी। वह हर रोज आता, अपने मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर कुल्ला करके अभिषेक करता। अपने बालों में लगे जंगली फूलों को तोड़कर चढ़ाता और शिकार किए हुए जानवर का सबसे अच्छा मांस छककर उन्हें भोग लगाता। उसे लगता था कि जो चीज उसे सबसे ज्यादा पसंद है वही उसे अपने भगवान को भी खिलानी चाहिए। उसकी यह पूजा किसी भी शास्त्र या नियम के अनुसार नहीं थी, लेकिन उसमें जो भोलापन और सच्ची श्रद्धा थी वह अनमोल थी। वह तो बस अपने महादेव को एक दोस्त, एक पिता की तरह प्यार कर रहा था और यही उसकी भक्ति की सबसे बड़ी खूबसूरती थी। उसी मंदिर में एक शिव भक्त पुजारी भी हर रोज पूजा करने आते थे। वह बहुत ज्ञानी थे और पूरे विधि विधान से पूजा करते थे। वह रोज सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहनकर मंत्रों का जाप करते हुए गंगा जल, दूध, बेलपत्र और फूल लेकर आते थे। लेकिन जब वह मंदिर पहुंचते तो हैरान रह जाते। शिवलिंग के पास मांस के टुकड़े पड़े होते, जगह जगह पानी बिखरा होता और जंगली फूल बेतरतीब ढंग से चढ़े होते। यह देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आता। उन्हें लगता कि कोई दुष्ट आकर उनके पवित्र महादेव को अपवित्र कर रहा है। वह रोज मंदिर की सफाई करते और फिर से शुद्धिकरण करके पूजा करते। पुजारी की परेशानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उन्होंने सोचा, कौन है यह अज्ञानी जो भगवान का ऐसा अपमान कर रहा है? मुझे उसे पकड़ना ही होगा। यह सोचकर एक दिन वह पूजा करने के बाद घर नहीं गए, बल्कि पास की एक झाड़ी में छिप गए। वह देखना चाहते थे कि यह सब कौन करता है। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक शिकारी युवक वहां आया। उसके मुंह में पानी भरा हुआ था, हाथ में भुने हुए मांस के टुकड़े थे और बालों में जंगली फूल लगे थे। पुजारी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए जब उस युवक ने मुंह से ही शिवलिंग पर पानी डालकर अभिषेक किया और फिर छका हुआ मांस भोग के लिए रख दिया। पुजारी का खून खौल उठा। वह झाड़ी से निकलकर उसे डांटने ही वाले थे कि अचानक आकाश से एक आवाज आई। यह स्वयं भगवान शिव की आवाज थी। उन्होंने पुजारी से कहा, हे भक्त, रुको। तुम जिसे अज्ञानी और पापी समझ रहे हो वह मेरा सबसे प्रिय भक्त है। तुम मुझे वो चढ़ाते हो जो शास्त्रों में लिखा है, लेकिन यह मुझे वो चढ़ाता है जो इसके पास सबसे अच्छा है। तुम्हारे मंत्रों में ज्ञान है, पर इसकी हर सांस में मेरे लिए प्रेम है। इसकी पूजा में नियम नहीं, सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा है। आज तुम यहीं छिपकर देखो कि सच्ची भक्ति क्या होती है। यह सुनकर पुजारी सन्न रह गए। उन्हें अपनी आंखों और कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। भगवान शिव स्वयं इस शिकारी की भक्ति को श्रेष्ठ बता रहे थे। पुजारी चुपचाप वापस झाड़ी में छिप गए। उनके मन में अब गुस्सा नहीं, बल्कि जिज्ञासा थी। वह समझ नहीं पा रहे थे कि बिना नियमों के की गई यह पूजा भगवान को कैसे स्वीकार हो सकती है।
उन्हें आज अपनी सारी विद्या और ज्ञान छोटे लग रहे थे। वह उस शिकारी ठिन्ना की हर हरकत को ध्यान से देखने लगे, यह जानने के लिए कि उसकी भक्ति में ऐसा क्या खास है जो साक्षात महादेव को भी इतना प्रिय है। पुजारी झाड़ी में छिपे हुए थे और ठिन्ना अपनी रोज की पूजा में मग्न था। वह शिवलिंग से ऐसे बातें कर रहा था जैसे कोई अपने सबसे करीबी दोस्त से करता है। वह उसे अपने दिन भर की कहानी सुना रहा था, बता रहा था कि आज शिकार कैसा रहा, जंगल में क्या क्या हुआ। अचानक ठिन्ना की नजर शिवलिंग पर पड़ी और वह चौंक गया। उसने देखा कि शिवलिंग की एक आंख से खून की धारा बह रही है। यह देखकर उसका दिल बैठ गया। उसे लगा कि जरूर किसी ने मेरे भगवान को चोट पहुंचाई है या शायद मेरी ही किसी गलती से उन्हें कष्ट हुआ है। वह घबरा गया और रोने लगा। उसने तुरंत पास के जंगल में दौड़ लगाई। वह तरह तरह की जड़ी बूटियां तोड़कर लाया और उनका रस निकालकर शिवलिंग की आंख पर लगाने लगा, लेकिन खून बहना बंद नहीं हुआ। ठिन्ना की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वह कुछ भी करने को तैयार था, बस अपने महादेव का दर्द दूर करना चाहता था। वह असहाय होकर जमीन पर बैठ गया और सोचने लगा कि क्या करे। उसे लगा कि शायद किसी जानवर ने आंख में काटा होगा जिसका जहर फैल रहा है। वह सोच में पड़ गया कि इस दर्द को कैसे रोका जाए। तभी उसे एक उपाय सूझा जो किसी साधारण इंसान के लिए सोचना भी नामुमकिन था। उसे आयुर्वेद का एक सिद्धांत याद आया, आंख के बदले आंख। उसने सोचा कि अगर मैं अपनी आंख निकालकर भगवान की आंख की जगह लगा दूं तो शायद उनका दर्द ठीक हो जाएगा। ये विचार आते ही उसने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपने तरकश से एक तीर निकाला और बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी एक आंख निकालकर शिवलिंग की उस जगह पर रख दी जहां से खून बह रहा था। जैसे ही उसने अपनी आंख लगाई, शिवलिंग से खून बहना बंद हो गया। ये देखकर ठिन्ना की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह अपना दर्द भूल गया और बच्चों की तरह नाचने लगा। देखो, मेरे भगवान ठीक हो गए, मेरे भगवान ठीक हो गए। झाड़ी में छिपे पुजारी ये सब देखकर कांप रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने भक्ति का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। एक भक्त अपने भगवान के लिए अपनी आंख तक निकाल सकता है, यह उनकी कल्पना से भी परे था। उन्हें समझ आ गया था कि ठिन्ना की भक्ति क्यों श्रेष्ठ है। अभी वह यह सब सोच ही रहे थे कि एक और भयानक घटना घटी। अब शिवलिंग की दूसरी आंख से भी खून बहना शुरू हो गया। यह देखकर ठिन्ना की खुशी पल भर में गायब हो गई और उसका चेहरा फिर से चिंता से भर गया। उसके भगवान को अभी भी दर्द हो रहा था। शिवलिंग की दूसरी आंख से खून बहता देख ठिन्ना एक पल के लिए निराश हुआ, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने सोचा, कोई बात नहीं, मेरे पास अभी एक और आंख है, मैं इसे भी अपने भगवान को दे दूंगा। लेकिन तभी उसे एक समस्या का एहसास हुआ। अगर उसने अपनी दूसरी आंख भी निकाल ली तो वह अंधा हो जाएगा। फिर वह यह कैसे देख पाएगा कि उसे अपनी आंख शिवलिंग पर ठीक किस जगह लगानी है। बिना देखे तो वह सही जगह पर आंख नहीं रख पाएगा और उसके भगवान का दर्द दूर नहीं होगा। यह एक बहुत बड़ी दुविधा थी, लेकिन प्रेम और भक्ति के आगे कोई भी समस्या बड़ी नहीं होती। ठिन्ना ने तुरंत इसका भी हल निकाल लिया। उसने सोचा कि मैं अपनी दूसरी आंख निकालने से पहले शिवलिंग पर निशान लगा देता हूं, ताकि मुझे पता रहे कि आंख कहां रखनी है। यह सोचकर उसने अपना पैर उठाया और अपने पैर का अंगूठा शिवलिंग की उस आंख पर रख दिया जहां से खून बह रहा था। यह एक तरह से पहचान के लिए निशान था। झाड़ी में छिपा पुजारी यह देखकर सन्न रह गया। कहां तो वह शिवलिंग पर किसी के पैर की परछाई भी नहीं पड़ने देता था और कहां यह भक्त अपने भगवान पर ही पैर रख रहा था। लेकिन अब पुजारी समझ चुका था कि यह अपमान नहीं बल्कि प्रेम की पराकाष्ठा है। जैसे ही ठिन्ना ने अपनी दूसरी आंख निकालने के लिए तीर उठाया, तभी एक चमत्कार हुआ। एक हाथ ने आकर उसका हाथ पकड़ लिया। ठिन्ना ने चौंक कर देखा तो स्वयं भगवान शिव उसके सामने खड़े थे। उनका चेहरा करुणा और प्रेम से दमक रहा था। उन्होंने कहा, रुको कन्नप्पा, बस करो, मेरे भक्त, तुम्हारी भक्ति सिद्ध हो गई। ठिन्ना हैरान था। उसने पूछा, कन्नप्पा? मेरा नाम तो ठिन्ना है। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, जिसने अपने भगवान के लिए अपनी आंखें कन्नू अर्पित कर दी, वह आज से कन्नप्पा कहलाएगा। तुमने मुझे अपनी आंखें दी, इसलिए मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि देता हूं। भोलेनाथ ने जैसे ही कन्नप्पा को छुआ, उसकी दोनों आंखें वापस आ गईं, बल्कि अब वे पहले से भी ज्यादा दिव्य और तेजस्वी थीं। कन्नप्पा की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। वह अपने आराध्य के चरणों में गिर पड़ा। आज उसे वह सब कुछ मिल गया था जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी।
उसने तो बस निश्चल प्रेम किया था, बदले में कुछ नहीं मांगा था, लेकिन उसके प्रेम की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि स्वयं भगवान को उसकी परीक्षा लेने और फिर उसे दर्शन देने के लिए आना पड़ा। यह दृश्य देखकर पुजारी भी झाड़ियों से बाहर आ गए और कन्नप्पा के चरणों में गिर पड़े, क्योंकि उन्होंने साक्षात भक्ति के दर्शन कर लिए थे। भगवान शिव ने कन्नप्पा को उठाकर अपने गले से लगा लिया। यह वो सम्मान था जो बड़े बड़े देवताओं और आर्षियों को भी नसीब नहीं होता। भोलेनाथ ने पुजारी की ओर देखकर कहा, हे ज्ञानी भक्त, देखो, यही है सच्ची भक्ति। यह नियमों, मंत्रों या शुद्धता के दिखावे से नहीं बंधी है, यह तो हृदय की पुकार है। कन्नप्पा ने मुझे जो मांस चढ़ाया वह मेरे लिए अमृत के समान था, क्योंकि उसमें उसका प्रेम मिला था। उसने जिस पानी से मेरा अभिषेक किया वह गंगा जल से भी पवित्र था, क्योंकि वह उसके मुंह में भरा था, जहां से वह मेरा नाम लेता है। उसकी भक्ति में कोई स्वार्थ नहीं है, कोई मांग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समर्पण है। भोलेनाथ ने कन्नप्पा के सिर पर हाथ रखकर कहा, हे कन्नप्पा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय गणों में से एक होगे। तुम हमेशा मेरे साथ मेरे धाम कैलाश पर रहोगे। तुम्हें मोक्ष प्रदान करता हूं। यह सुनकर कन्नप्पा की आंखों में आंसू आ गए। उसे मोक्ष या स्वर्ग का कोई ज्ञान नहीं था। उसने तो बस इतना कहा, हे प्रभु, मुझे मोक्ष नहीं चाहिए, मुझे तो बस आपके चरणों में जगह दे दीजिए, ताकि मैं हर पल आपकी सेवा कर सकूं, आपसे बातें कर सकूं। मेरे लिए तो सबसे बड़ा स्वर्ग आपकी निकटता ही है। कन्नप्पा का यह निश्चल उत्तर सुनकर भगवान शिव और भी भावुक हो गए। उन्होंने कहा, तथास्तु, तुम हमेशा मेरे पास ही रहोगे। तुम्हारी यह कहानी युगों युगों तक सुनाई जाएगी और लोगों को सच्ची भक्ति का मार्ग दिखाएगी। भगवान शिव ने पुजारी को भी आशीर्वाद दिया और कहा, ज्ञान आवश्यक है, पर प्रेम के बिना वह अधूरा है। अपनी पूजा में ज्ञान के साथ साथ कन्नप्पा जैसा प्रेम भी शामिल करो, तभी तुम्हारी साधना पूरी होगी। इसके बाद भगवान शिव कन्नप्पा को अपने साथ लेकर कैलाश के लिए अंतर्धान हो गए। कन्नप्पा, एक साधारण भील शिकारी, अपनी असाधारण भक्ति के कारण हमेशा के लिए अमर हो गया। ये कथा हमें सिखाती है कि भगवान को पाने के लिए किसी आडंबर या दिखावे की जरूरत नहीं है। उन्हें तो बस एक सच्चे और साफ दिल की तलाश रहती है। कन्नप्पा ने यह साबित कर दिया कि जब भक्ति अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो भक्त और भगवान के बीच कोई अंतर नहीं रह जाता। कन्नप्पा की कहानी आज भी श्रीकालहस्ती मंदिर में जीवित है, जहां उन्हें एक महान संत के रूप में पूजा जाता है। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सीधा रास्ता प्रेम का है, जो किसी भी नियम या परंपरा से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। कन्नप्पा की गाथा केवल एक कहानी नहीं, बल्कि भक्ति का एक जीवंत महाकाव्य है। यह हमें सिखाती है कि ईश्वर को महंगे चढ़ावे या जटिल अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि एक बच्चे जैसी मासूमियत और निस्वार्थ प्रेम से पाया जा सकता है। कन्नप्पा के पास न तो धन था, न ज्ञान और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। उसके पास जो सबसे कीमती चीज थी वह था उसका पवित्र हृदय, जो पूरी तरह से अपने महादेव को समर्पित था। उसने कभी कुछ मांगा नहीं, केवल देना सीखा। उसने अपने भगवान के दर्द को अपना दर्द समझा और बिना सोचे समझे अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यही भक्ति का सर्वोच्च शिखर है। यह कहानी हमें यह भी संदेश देती है कि ईश्वर हर जगह है और हर किसी में है। वह मंदिरों की मूर्तियों में भी है और जंगल के एक साधारण शिकारी के दिल में भी। हमारी पूजा करने का तरीका अलग हो सकता है, लेकिन अगर भाव सच्चा है तो वह हर पूजा को स्वीकार करते हैं। पुजारी की विधि विधान वाली पूजा भी भक्ति थी और कन्नप्पा की भोली भाली सेवा भी भक्ति थी। लेकिन भगवान शिव ने कन्नप्पा की भक्ति को श्रेष्ठ बताया, क्योंकि उसमें त्याग और समर्पण की पराकाष्ठा थी। वह हमें सिखाता है कि भक्ति का असली अर्थ देना है, लेना नहीं। आज के समय में जब हम अक्सर पूजा पाठ को एक रस्म या लेन देन की तरह देखते हैं, कन्नप्पा की कहानी एक नई रोशनी दिखाती है। हम भगवान से अपनी इच्छाएं पूरी करने की प्रार्थना करते हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं कि भक्ति का असली आनंद तो उनके प्रेम में डूब जाने में है। कन्नप्पा ने हमें सिखाया कि अगर आप ईश्वर को अपना सब कुछ मानते हैं तो आप उनके लिए कुछ भी कर सकते हैं। आपकी जाति, आपका ज्ञान या आपकी सामाजिक स्थिति कोई मायने नहीं रखती। जो चीज मायने रखती है वह है आपके दिल की सच्चाई और आपके प्रेम की गहराई। इसलिए जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो कन्नप्पा को जरूर याद करें। याद करें कि कैसे एक शिकारी ने अपनी आंखों से भक्ति की एक ऐसी अमर गाथा लिख दी, जिसे पढ़कर और सुनकर आज भी हमारी आंखें नम हो जाती हैं। कन्नप्पा की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि हम भी अपने जीवन में निस्वार्थ प्रेम और समर्पण को अपनाएं,
क्योंकि अंत में यही वह भक्ति है जो हमें ईश्वर के सबसे करीब ले जाती है और हमें हमेशा के लिए अमर बना देती है, ठीक कन्नप्पा की तरह। हर हर महादेव।